नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एम्पियर का नियम लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप एम्पियर का नियम देखने वाले हैं, साथ में इसका एक अनुप्रयोग अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। अंत में हम एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल को यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्पियर का नियम देखिए, ये जो नियम है वो एक वैज्ञानिक रहे हैं आंद्रे एम्पियर के द्वारा दिया गया। तो देखिए, ये जो नियम है ये वैज्ञानिक के नाम पर है। वैज्ञानिक का नाम है आंद्रे एम्पियर। और देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। ये किसके बारे में है नियम है? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। एम्पियर का जो नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। इस नियम का उपयोग कहां होता है? ये नियम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग कहां होता है? तो देखिए, फिलहाल तो हम कक्षा 12th में ही इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। तो इसका उपयोग कहां होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने में, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। फिर आप देखें, ये नियम है क्या, क्या कहता है हमें? तो देखिए, ये नियम हमें ये कहता है कि जैसे आपके पास में निर्वात है या वायु है और उसमें से कुछ धाराएं गुजर रही है, तो उन धाराओं को हम एक बंद वक्र में बंद करेंगे। तो उस बंद वक्र से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है वो बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। यह तो मैंने स्टेटमेंट बोला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये धारावाही चालक से संबंधित या विभिन्न धाराओं से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में बताता है। तो बायो सावर्ट ने भी ऐसा ही नियम दिया था कि धारावाही जो अल्पांश है उसके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसके बारे में बायो सावर्ट ने दिया था। वो हमने इस चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया है। तो बायो सावर्ट का जो नियम है वो भी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। एम्पियर का जो नियम है वो भी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही जानकारी देता है। देखिए, एम्पियर का नियम क्या है, स्टेटमेंट में आपके सामने रख देता हूं। क्या कहता है एम्पियर का नियम? थोड़ा फिर बेटर तरीके से समझ पाएंगे। एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर के नियमानुसार निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में किसी, निर्वात या वायु में किसी बंद वक्र से संबंधित, बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र में से, बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। कुल धाराओं का
म्यू नॉट गुणा होता है। यह है एम्पियर का नियम। इस स्टेटमेंट को आप समझें। देखिए, निर्वात या वायु में जो धारावाही चालक तार हैं वो निर्वात में है या वायु में है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, एक बंद वक्र में, काल्पनिक बंद वक्र में उनको रखेंगे और उस बंद वक्र से रिलेटेड जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका यदि हम रेखा समाकलन कर देंगे तो उसका जो मान है बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। चलिए इसको थोड़ा समझें कि हमारे पास में यहां पर ये एक, मैं पहले बंद वक्र का निर्माण कर लेता हूं। ये हमारे पास में एक बंद वक्र है, यहां पर हम कुछ धाराएं ले लेते हैं। ये हमारे पास में एक धारावाही चालक तार है इस तरीके से। ये हमारे पास में एक दूसरा धारावाही चालक तार है। ये हमारे पास में एक तीसरा धारावाही चालक तार है। ये चौथा धारावाही चालक तार है और ये हमारे पास में पांचवा धारावाही चालक तार है। ये धारावाही चालक तार है और इस तार में से जो बहने वाली धाराएं हैं एक एक करके उनको आप देखें। यहां से बहने वाली जो धाराएं हैं, यहां से बह रही है I1, ये जो धारा है वो है I2, ये जो धारा है I3, I4 और ये वाली जो धारा है वो है I5। ओके, इतना डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये है बंद वक्र। ये हमारे पास में क्या है, बंद वक्र है। ये काल्पनिक वक्र होता है विद्यार्थियों। ये क्या होता है, काल्पनिक वक्र होता है। ओके, तो देखिए यहां से ये जो वक्र है इसमें से ये धाराएं गुजर रही है, ठीक है। तो अब इस बंद वक्र से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखा समाकलन, बंद रेखा समाकलन होता है एक्चुअल में। ये कैसा होता है, वक्र कैसा होना चाहिए, बंद वक्र होना चाहिए। तो देखो बंद वक्र से गुजरने वाली, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम लिख रहे हैं बी वेक्टर डॉट टीएल वेक्टर, और ये हो गया बंद वक्र। ये क्या हो गया, बंद वक्र हो गया है। तो इसमें से इसका जो मान होता है बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। तो कुल धाराएं कितनी गुजर रही है, समेशन आई, समेशन आई है गुजरने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुणा होता है। तो ये समेशन आई का मतलब है धाराओं का बीजगणितीय योग। जहां जहां ये भी समझ लीजिए समेशन आई क्या चीज है, धाराओं का बीजगणितीय योग। इसे समझें, इसका मतलब क्या है, इसको हटा देते हैं। धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, धाराओं का बीजगणितीय योग। इनका एक एक करके इनका सबका मतलब समझेंगे। यहां पर इस नियम को समझेंगे कि समेशन आई का मतलब है धाराओं का बीजगणितीय योग। इट मीन्स बंद वक्र में प्रवेश करने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेंगे, बंद वक्र में से बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेंगे। ओके, एक तरफ प्रवेश करने वाली को धनात्मक ले लेंगे तो वक्र में से बाहर निकलने वाली को ऋणात्मक ले लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लेकर चलने वाले हैं। इसका मतलब यही है कि एक तरफ प्रवेश करने वाले को पॉजिटिव ले लेंगे तो बाहर निकलने वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका विपरीत भी आप ले सकते हैं, वो इसकी चिन्ह परिपाटी पर डिपेंड करेगा। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये वाला, ये और यहां पर ये है चुंबकीय क्षेत्र, और यहां पर यदि ये डीएल है, ये लंबाई होती है जब यहां पर, तो ये होता बंद रेखा समाकलन। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये समाकलन का साइन है। ये किसको बताता है, ये समाकलन को प्रदर्शित करता है। ओके, और यदि समाकलन के चिन्ह के बीच में ऐसे जीरो लगा दें, बंद वक्र बना दें, तो इसको हम बोलते हैं बंद समाकलन। इसको क्या बोलेंगे हम,
बंद समाकलन कहेंगे। जैसा आपने गाउस के नियम में भी पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा गाउस के नियम में आपने पढ़ा विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र है उसका बंद पृष्ठ समाकलन था वहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये जो है बंद रेखा समाकलन है, डीएल है तो रेखा समाकलन होगा, डीएस होगा तो पृष्ठ समाकलन होगा। तो यहां पर ये समाकलन का चिन्ह है, ये बंद समाकलन का चिन्ह है, ये है चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन है। ये किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र के बंद रेखा समाकलन को प्रदर्शित करता है। बंद रेखा समाकलन को बताता है। ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन है। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। एक बार देखिए नियम देख लीजिए कि निर्वात या वायु में ये जो भी आपके पास में आप धारावाही चालक लेकर चल रहे हैं जिनमें से धाराएं बह रही है, ये या तो निर्वात में है या वायु में स्थित है, निर्वात या वायु में मौजूद है। तो मैं किसी वक्र से संबंधित, और यदि किसी बंद वक्र से आ जाता तो और बढ़िया रहता, मैं यहां पर बंद वक्र भी लिख देता हूं। ये क्या आ जाएगा अपने पास में? बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? रेखा समाकलन। बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। यहां पर धाराओं का बीजगणितीय योग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप लोग? धाराओं का बीजगणितीय योग भी इसको कहा जा सकता है। ये एम्पीयर के नियम का गणितीय रूप है। ये किसको बताता है? ये एम्पीयर के नियम का गणितीय रूप को प्रदर्शित करता है। ओके, एम्पीयर के नियम का गणितीय रूप है। अब देखिए ये जो समेशन आई है उसका मतलब भी यहां पर आप समझें कि समेशन आई है क्या चीज। तो ये आप देखेंगे कि यहां पर कुछ धाराएं इस बंद वक्र में प्रवेश कर रही है, I1, I2, I3, I4 और I5। तो इनके बीजगणितीय योग समेशन आई का मतलब है आप इनका जोड़ कर दीजिए। यहां पर तो सारी की सारी जो धाराएं हैं वो मैंने प्रवेश करती हुई ही दिखाई है। सारी की सारी धाराएं हैं वो इसमें प्रवेश कर रही है, सारी की सारी धाराएं इसके अंदर जा रही है। ओके, तो हमने इनको एक ही चिन्ह लिया, और यदि एक इसमें धारा प्रवेश करती दूसरी वाले की डायरेक्शन उधर होती तो उसको हम माइनस में लेते। जैसे मैं आपको दिखाई दूं, यहां पर ही आपको क्लियर कर दूं। चलिए देखेंगे आप, यहां पर मैंने इसकी डायरेक्शन को हटा दिया है, इसकी डायरेक्शन को भी मैंने यहां पर हटा दिया है। मैंने यहां से भी इसके चिन्ह को हटा देता हूं, यहां से भी इसके चिन्ह को भी हटा देता हूं। एक बार मैं इस धारा की डायरेक्शन देखेंगे। ये वाली जो धारा है I2 इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है। तब देखो जो समेशन आई होगा, I1 को आप पॉजिटिव ले लीजिए तो I2 क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसी को आपको समझना है। I3 फिर पॉजिटिव, I4 क्या आएगा? I4 हमारे पास में यहां पर नेगेटिव में आएगा, I5 फिर से पॉजिटिव में आ जाएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। यही हमारा है एम्पीयर का नियम। ओके, इसमें जो भी थ्योरी थी, जो भी मैटर इसमें आपको पुट करना होता, मैंने आपको पुट करवा दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित या संपूर्ण सिलेबस से संबंधित वीडियोस का कोर्स चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। देखिए एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, BCS एकेडमी नाम से आप सर्च करेंगे। ये हमारी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्या क्या मिलने वाला है? इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको वीडियोस के कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, वीडियोस के कोर्स आपको मिलने वाले हैं। साथ में हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। दूसरा आपको क्या मिलने वाला है? हैंड रिटन नोट्स, और जो वीडियोस के कोर्स होंगे उनके अंदर ये हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर भी फ्री में मिलने वाले हैं। अब देखिए कौन कौन सी क्लास के लिए अवेलेबल है। तो ये कक्षा 9 से स्टार्ट हो जाता है,
कक्षा 9 से संबंधित, 10 से संबंधित, कक्षा 11 से संबंधित। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ज्यादा मैटर आपको मिलने वाला है। यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास में अच्छे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, साथ में उनका कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा। आईआईटी मेन तक की यदि आप तैयारी करते हैं तो आईआईटी मेन तक के भी मिल जाएंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके साथ में यदि आप RUHS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या आप RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो हमारी एप्लीकेशन है वो काफ़ी यूजफुल रहेगी। ओके, देखिए जो कोर्स हैं वो बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाले हैं, बहुत ही कम प्राइस में, केवल और केवल उससे हमारा जो मेंटेनेंस है वो निकल पाए, इस वजह से मिनिमम प्राइस रखिए और बिना प्राइस के आप पढ़ने वाले भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये सब कुछ मिलने वाला है। वीडियोस का जो कोर्स है उसमें आपको वीडियोस तो मिलने वाला ही है, ऑल टॉपिक यहाँ पर क्लियर होंगे, सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा NCERT आधारित जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं, उनके सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बहुत कुछ मैटर वीडियोस की जो कोर्स है उनमें आपको प्रोवाइड होगा, मिलेंगे। आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रखी है, जाइए देखिए और ढंग से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लेते हैं एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास में एक तार है और धारावाही चालक तार है, जिसमें से धारा बह रही है, लंबाई अनंत है और उसकी वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में धारावाही चालक तार है, सीधा है। इस चालक तार में से यहां से धारा बह रही है I, ये धारा बह रही है I। इसकी जो लंबाई है वो अत्यधिक है, अनंत लंबाई का ये सीधा चालक तार है। ओके, अब क्या है, इस धारावाही चालक तार से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी होगी। तो यहां पर मैं इस जो हमारे पास में तार है, चालक से प्रवाहित धारा, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक से कितनी धारा प्रवाहित होगी वो हमारे पास में है I। चालक से I धारा का प्रवाह होता है। ओके, लंबाई इसकी अनंत है और इस चालक तार से स्मॉल r दूरी के ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। आप सुन लीजिए, चालक के कोई बिंदु हम ले लेंगे स्मॉल O और उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से होकर गुजरने वाले काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण यहां पर आपको करना होगा। चलिए मैं यहां पर एक काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण कर लेता हूं। ये हमारे पास में है काल्पनिक बंद वक्र। ठीक है, ओके, देखें ये हमारे पास में, इसको डायग्राम को एक बार फिर से समझ ले। में ये बिंदु O है और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर यहां पर ये बिंदु P स्थित है जहां पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए एम्पियर का नियम तभी लागू होगा जब आप बंद वक्र का निर्माण करेंगे। तो एम्पियर के नियम को अप्लाई करने के लिए हमें एक काल्पनिक बंद वक्र की परिकल्पना करनी होगी। जैसे गाउस के नियम में हम एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एम्पियर के नियम के लिए हमें एक काल्पनिक बंद वक्र की परिकल्पना करनी होगी। अपने को केवल तार दे रखा है और इस तार से
स्मॉल आर दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम यहां पर ये काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण कर लेते हैं। ये जो बंद वक्र आप देख रहे हैं ये है काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। इसकी यहां पर जो आकृति है वो है वर्ताकार, काल्पनिक वर्ताकार बंद वक्र, काल्पनिक वर्ताकार बंद वक्र। इसको हम एम्पियर का बंद वक्र भी कह सकते हैं। दूसरा नाम इसको हम क्या दे सकते हैं? एम्पियर का बंद वक्र इसको हम पुकार सकते हैं, इसको कह सकते हैं। एम्पियर का बंद पथ भी कह सकते हैं। ओके, तो भांत भांत से इसको कह सकते हैं। अब देखिए बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एम्पियर का नियम मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं। एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम हमें क्या कहता है? देखिए इंटीग्रेशन P वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, म्यू नॉट समेशन I, ये हमें कहता है एम्पियर का नियम। फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदु P पर देखिए, बिंदु P पर हम एम्पियर के नियम को लागू करेंगे तो यहां पर यह है हमारे पास में लंबाई का अल्पांश, ये छोटी सी इसकी लंबाई है dl, लंबाई तो क्या है? dl। इस dl या बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि आप धारावाही चालक से, ये हमारे पास में धारावाही चालक है, धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। यदि धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है तो इसको इस तरीके से पकड़ना है। मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। आपको अंगूठा धारा की डायरेक्शन में ही रखना है। तो धारा नीचे से ऊपर जा रही है, मुड़ी हुई अंगुलियां इस तरीके से हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी। यहां पर हमारे पास में जो चालक है उसके अंदर जो चालक है उससे इधर ये बिंदु P स्थित है, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। किधर होगा? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। चलिए मैं इन सबको एक बार यहां से हटाकर पुनः नए सिरे से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको दिखाने के लिए हम यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा सा मैं अलग डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऐसे, क्योंकि क्रॉस का जो साइन है वो बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ओके, चलिए ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है और लंबाई का जो अल्पांश है dl वो भी उसी डायरेक्शन में, बिंदु P भी यहां पर ही है। जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र और जो अल्पांश हैं वो दोनों एक ही दिशा में होंगे। चुंबकीय क्षेत्र को मैंने यहां पर dB से पुट कर दिया है, आप B से लेकर चलेंगे यहां पर। तो चुंबकीय क्षेत्र B और dl दोनों एक ही दिशा में है विद्यार्थियों। चुंबकीय क्षेत्र B और dl दोनों यहां पर क्या हैं? एक ही दिशा में हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में? B डॉट dl, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं B dl cos थीटा। और थीटा यहां पर B और dl के बीच का कोण होता है जो कि कितना है? 0 डिग्री। कितना है? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया है, ये वाला फॉर्मूला यूज में लिया है। A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा। ये जो थीटा होता है वो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। इस फॉर्मूले को यहां पर हमने अप्लाई किया है। ये जो थीटा है वो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण होता है। ओके, तो यहां पर है cos 0, और विद्यार्थियों जो cos 0 होता है उसका मान कितना होता है?
क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके कई बार दिक्कत आ जाती है। कोस जीरो का जो मान होता है वो 1 होता है, और जो साइन जीरो होता है, साइन जीरो उसका मान 0, कोस 90 उसका मान होता है 0, और साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। तो ये वाली वैल्यू ही मोस्टली यूज में आती है, तो इनको आप ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। बराबर म्यू नॉट समेशन आई, तो बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराएं। समेशन आई क्या है? बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराएं, गुजरने वाली कुल धाराएं। तो कुल धाराएं क्या हो जाएगी? कुल धाराएं जिसको हम समेशन आई से पुट कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए हमने तार ही केवल एक ही लिया है, हमारे पास में धारावाही चालक तार ही केवल अकेला है। तो इस बंद वक्र में से गुजरने वाली धारा आई है, तार में से जो धारा बहेगी वही बंद वक्र में से गुजरेगी। तो यहां पर से समेशन आई की जो वैल्यू है वो आई के बराबर है। समेशन आई की जो वैल्यू वो कितनी है? तो मैंने समेशन आई के स्थान पर आई पुट कर दिया। फिर आप देखें यहां से इसको मैं पुट कर रहा हूं, कोस जीरो का मान हो गया 1। चुंबकीय क्षेत्र पूरे बंद वक्र पर एक समान रहेगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस पूरा जो वक्र है इसकी त्रिज्या r है। तो पूरे वक्र के ऊपर हर एक बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहना है। तत्पश्चात हम इस चुंबकीय क्षेत्र B को समाकलन से बाहर ले सकते हैं। समाकलन से बाहर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? B समाकलन, बंद समाकलन dl बराबर म्यू नॉट आई आ जाएगा। अब बंद समाकलन dl, बंद समाकलन dl, तो बंद समाकलन dl का मतलब हो गया कि ये dl का मतलब है अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई, और बंद समाकलन dl का मतलब है छोटे छोटे अल्पांशों की लंबाइयां। तो ये जो पूरा का पूरा बंद वक्र है इसकी टोटल लंबाई, और इसकी यदि रेडियस r है तो पूरा बंद वक्र होगा वो एक वर्ताकार बंद वक्र है, और वर्त की जो परिधि है उसके बराबर होगा, और वर्त की परिधि होती है 2πr। तो देखो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर मैं पुट कर देता हूं समाकलन dl, ये है बंद वक्र की लंबाई, बंद वक्र की लंबाई है ये। तो बंद वक्र की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 2πr के इक्वल होगी। तो हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा? b इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट आई। तो यहां से हम b बराबर क्या लिख सकते हैं? b बराबर हम पुट कर सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। ये आ गया हमारे पास में किसी सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये जो म्यू नॉट है वो निर्वात की चुंबकशीलता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं। आई चालक में से बहने वाली धारा, और r है उस चालक से बिंदु P की दूरी जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका ग्राफ आपको समझा देता हूं कि ये हमारे पास में चालक हैं, ये हमारे पास में क्या है? चालक, और इस चालक के ऊपर बिंदु O है, और इस O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारे पास में तल के लंबवत अंदर की ओर है, और वो है B। कितना है? B। चालक से बहने वाली जो धारा है वो है I। कितनी धारा बह रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो हमारे पास में आया म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। 2πr ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I। ओके, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πr।
ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो इससे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू है वो धारा के समानुपाती होगी। चालक से जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। एक है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के साथ में घटता चला जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है तो घटता चला जाएगा। यदि हम यहाँ पर ग्राफ खींचें तो देखिए किस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। मैं यहाँ पर जो ग्राफ लेकर चल रहा हूं वो एक तरफ में लेकर चल रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र B और दूसरी तरफ तार से अभिष्ट दूरी R। तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है, क्योंकि B है वो 1/R के समानुपाती या B है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ग्राफ आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये आ जाएगा 2I अपॉन में R। इस तरीके से भी पुट किया जा सकता है विद्यार्थियों, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है वो इस टाइप का ये है कि एक लंबा बेलनाकार मोटा धारावाही चालक तार है, तो उस चालक तार के कारण से उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं क्या क्या होगी। चालक के बाहर कितनी होगी, उसके पृष्ठ पर कितनी होगी और उस चालक के अंदर कितनी होगी। तो हम एक मोटा धारावाही चालक तार लेकर चलेंगे जिसकी रेडियस हम स्मॉल a ले लेंगे और उस चालक के कारण उसके बाहर, पृष्ठ पर और अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम चालक के बाहर, सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां देख रहे हैं? हमारा जो पहला बिंदु है वह है चालक के बाहर। अभी समझ जाएंगे आप कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो चालक है वो थोड़ा सा मोटा है। आप यहां पर ये वर्ड देख रहे होंगे, मोटा है, सिमिलर टाइप का ही है। पहले वाला जो डेरिवेशन हमने किया उसी टाइप का ही है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा जो चालक है वो मोटा है। चालक कैसा है? मोटा चालक है, ठीक है। देखें कि ये हमारे पास में, थोड़ा सा मैं सेफ दूसरी ले लेता हूं, ये मैंने सेफ ले ली है। चलिए ये इस तरीके से हम निर्मित कर लेते हैं। ये हमारे पास में मोटा चालक तार है। इस पूरे चालक तार से बहने वाली, इसमें कलर भरा जा सकता है क्या? कलर इसी का ही चेंज हो रहा है, भरा नहीं जा रहा है। चलिए अभी हमारे को आता नहीं है, ये समझ लीजिए। ये कलर भी दिख रहा होगा आपको, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। थोड़ी देखें, यहां से ये इसकी अक्ष है, ये इस चालक की अक्ष है। इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P स्थित है, जहां पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास में चालक है, इस चालक की जो रेडियस है वो a है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से समझ ले। में चालक में से पूरी जो टोटल धारा बह रही है वो है I। देखो भाई एक बार इसको समझो, चालक है वो थोड़ा मोटा है, मोटा हो गया, इसकी रेडियस कितनी है? a के बराबर है। इसकी रेडियस कितनी है? a के तुल्य है। अब इस पूरे इतने मोटे तार में से कितनी धारा बह रही है? I धारा का प्रवाह हो रहा है। इस पर हमने इसकी ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये इसकी अक्ष को बताती है। इसकी अक्ष से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है, जहां पर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं एम्पीयर का नियम।
एम्पियर का नियम अप्लाई करने के लिए जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं उस बिंदु से होकर गुजरने वाले बंद काल्पनिक वक्र की परिकल्पना हमें यहां पर करनी होगी। चलिए तो यहां पर मैं एक बंद वक्र की परिकल्पना कर लेता हूं। थोड़ा सा हम यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं। ये मैंने यहां पर ग्रीन कलर ले लिया है। इस तरीके से मैंने शेप लिया है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि यहां पर अपने पास में शेप आ चुकी है। ये अपने पास में आ गया है विद्यार्थियों एम्पियर का बंद वक्र। एम्पियर का बंद वक्र हमें यहां पर प्राप्त हो चुका है। एम्पियर का बंद वक्र हमें यहां पर प्राप्त हो चुका है। देखिए विद्यार्थियों इस एम्पियर के बंद वक्र के कारण से उसके बाहर जो बिंदु P है वहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आसानी से जैसे अभी ज्ञात की वैसे के वैसे ही ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एम्पियर का नियम लगाएंगे। एम्पियर के नियम से एम्पियर का नियम हमें क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। ये अपन ने देख लिया है, इसी वीडियो में समझ लिया है। ओके यहां पर भी आप देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो फ्लेमिंग के सॉरी दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो इस तल के लंबवत अंदर की ओर ही होगा। किधर होगा? तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होने वाला है। यहां पर जो अल्पांश है उसकी डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में ही है। अल्पांश भी उधर, चुंबकीय क्षेत्र भी उधर, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास में आ गया है 0। तो BDL cos 0 आ जाएगा। फिर आप देखें बराबर है म्यू नॉट समेशन आई। समेशन आई है बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराएं। तो बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल जो धाराएं हैं यहां पर पिछले वाले डेरिवेशन की भांति यहां भी आई ही धारा गुजर रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा का प्रवाह हो रहा है। तो म्यू नॉट आई आ जाएगा। कोस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है विद्यार्थियों। चुंबकीय क्षेत्र पूरे बंद वक्र पर समान रहता है, इस कारण से इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन DL ये हो गया बंद वक्र की लंबाई या बंद पथ की लंबाई। बंद पथ की जो लंबाई है वो कितनी है? तो बंद पथ है उसकी रेडियस r है, तो टोटल जो लेंथ है वो हो जाएगी 2πr। 2πr अपने पास में क्या आ गया? P इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई तो B बराबर हमें मिल चुका है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये हमें मिल चुका है। देखिए अभी हमने जो डेरिवेशन किया ठीक वैसा का वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही निकाला है हमने। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम चलेंगे चालक के पृष्ठ पर। चालक के पृष्ठ पर, तो चालक के पृष्ठ पर भी सेम ही आना है। चालक के जो B पार्ट हमारे पास में है वो है चालक के पृष्ठ पर। चालक के पृष्ठ का मतलब हो गया स्मॉल r और a है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। स्मॉल a और r दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यहां पर फिर से मैं वही चालक ले लेता हूं। ये हमारे पास में इस तरीके से हैं, चालक हैं और ये इसमें से गुजरने वाली ये इसकी अक्ष है और इसके अक्ष के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P स्थित है। यहां पर स्मॉल r और a दोनों बराबर हैं।
तो बिंदु P से गुजरने वाले हमें एक बंद वक्र की परिकल्पना करनी होगी। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमने एक बंद वक्र की परिकल्पना कर ली है और इस पर आप यदि एम्पीयर का नियम लगाएंगे सेम टू सेम वही आने वाला है। तो देखो चालक के बाहर अब ये हमने क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक के बाहर हमने B निकाला है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R, ये निकाला है। अब उपरोक्त समीकरण के अंदर हम सीधा पुट कर देंगे, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही निकलने वाला है। उपरोक्त समीकरण में स्मॉल r बराबर a रखने पर स्मॉल r के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, स्मॉल a पुट कर देंगे। तो हमें क्या आ जाएगा, चालक के पृष्ठ के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। ये आ गई अपने पास में चालक के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सूत्र। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अपना जो तीसरा पार्ट है वो चालक के अंदर, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्या है, चलिए देख लेते हैं। सी पार्ट अपने पास में क्या है, देखिए चालक के अंदर, चालक के अंदर, और चालक के अंदर स्मॉल r है वो a से छोटा हो जाएगा। स्मॉल r क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, चलिए हम ले लेते हैं अब अपना चालक, थोड़ा सा बड़ा ही डायग्राम लेंगे ताकि हम आराम से समझ सकें। इस पूरे चालक में से यहां से जो धाराएं बह रही है, टोटल जो धाराएं बह रही है वो है I। पूरी जो धारा बह रही है ना वो I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा बह रही है, I धारा का प्रवाह हो रहा है, I धारा बह रही है। ठीक है, ये इसकी अक्ष है, ये इसकी क्या है, अक्ष है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे इसकी जो रेडियस है वो तो है a, इसकी रेडियस तो कितनी है a। इसके बिंदु, इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये आ गया अपने पास में बिंदु P। देखो समझो आप, बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि O से स्मॉल r दूरी पर है और चालक के अंदर ही है। ये कहाँ मौजूद है, चालक के अंदर ही अवस्थित है, चालक के अंदर ही मौजूद है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु मुझे यहां पर लेना पड़ेगा एक बंद वक्र। हमें यहां पर क्या लेना पड़ेगा, एक बंद वक्र का निर्माण करना होगा। इस बंद वक्र के ऊपर यहां पर लंबाई का अल्पांश है अपने पास में, यहां अपने पास में छोटा सा लंबाई का अल्पांश है और चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके तल के लंबवत, मतलब इसके स्पर्श रेखीय अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, तल के लंबवत अंदर की ओर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये एम्पियर का बंद वक्र है। ये क्या है, एम्पियर का बंद वक्र, एम्पियर का बंद वक्र है ये। ठीक है, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I धारा का प्रवाह हो रहा है। कितनी धारा बह रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एम्पियर का नियम हमें क्या कहता है, एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम हमें देखिए क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र का, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन ये बराबर होता है म्यू नॉट समेशन I के। यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है PdL cos 0 बराबर म्यू नॉट समेशन I। मुझे यहां पर B को तो हम ले लेंगे बाहर,
dl हमारे पास में रह गया म्यू नॉट। अब समेशन आई की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? समेशन आई का मान हमें यहां से फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो चालक है वो बेलनाकार चालक है, और बेलन को यदि आप यहां से देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्रफल होता है वो वर्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला जो भाग होगा वो वर्ताकार भाग होगा। कैसा भाग होगा? वर्ताकार भाग होगा। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और उस पूरे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में से आई धारा बह रही है, जबकि अपन को तो कितने से क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा चाहिए? सॉरी, दोबारा सुने कि पूरा इसका वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर होगा, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो रेडियस है चालक की वो ए है। तो पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा है आई। अपन को चाहिए इस वाले क्षेत्रफल में से कितनी जा रही है। केवल बंद वक्र में से गुजरने वाली धाराएं होती है यहां पर। तो बंद वक्र का तो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में से कितनी धारा गुजर रही है उसकी वैल्यू हमें यहां पर ज्ञात करनी होगी। चलिए देखें कि पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल से पारित धाराएं, पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली धाराएं, क्षेत्रफल से गुजरने वाली धाराएं, गुजरने वाली धारा, गुजरने वाली धारा वो हमारे पास में है आई। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। मैं यहां पर बात करूं एकांक क्षेत्रफल से, यदि आप क्षेत्रफल को एकांक ले लें तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, गुजरने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा कितनी होगी? तो वो अपने पास में आ जाएगी आई बट्टे में पाई ए स्क्वायर, ये आ गई अपने पास में। अब है एम्पियर के बंद वक्र से गुजरने वाली धारा, एम्पियर के बंद वक्र से गुजरने वाली धारा, एम्पियर के बंद वक्र से गुजरने वाली धारा, बंद वक्र से गुजरने वाली धारा, उसको हम समेशन आई से लिख रहे हैं। उसको हम किससे पुट कर रहे हैं? समेशन आई से लिखा जा रहा है। तो वो एम्पियर का जो बंद वक्र है, इसका मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से। कितने क्षेत्रफल से? पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी गुजरेगी? तो ये आई बट्टे में पाई ए स्क्वायर तो है ही, इसको आप गुणा कर दीजिए पाई आर स्क्वायर से। तो समेशन आई बराबर अपने पास में आ चुका है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई इंटू आर स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर। ये अपने पास में समेशन आई की वैल्यू आ गई है। यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वहां से उठाकर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आई इंटू में आर स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया है। लौटिए यहां से, यहां पर देखें बी जो बंद वक्र है इसकी लंबाई होगी 2 पाई आर, जो ये हमने इस वीडियो में 2-3 बार देख लिया है। बंद वक्र की जो लंबाई है वो हो जाएगी 2 पाई आर। कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वेयर बट्टे में ए स्क्वेयर हो जाएगा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में जो फाइनल वैल्यू आएगी, इसको मैं ऐसे के ऐसे ही लिखूंगा अगले पेज के ऊपर, और फिर इससे वैल्यू निकालेंगे। देखिए अपने पास में क्या आया, b इंटू में 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वेयर बट्टे में ए स्क्वेयर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, देखो आई इंटू आर बट्टे में ए स्क्वेयर, ये आ गया अपने पास में। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो गई है। देखो यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है उसमें एक रिजल्ट ये निकला है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो दूरी के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है?
दूरी के समानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि चालक के अंदर, जब तक चालक के अंदर की यदि हम बात करते हैं, तब तक जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के समानुपाती रहेगी। कैसे रहेगी? दूरी के समानुपाती रहेगी। चलिए ग्राफ देखेंगे। ये मैंने एक तरफ ले लिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इधर हमने क्या ले ली है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इधर हमने ले ली है दूरी r। देखिए ये जो वक्र है वो पहले हमें इस तरीके से प्राप्त होने वाला है। पहले ऐसे प्राप्त होगा, उसके पश्चात हमें ये जो वक्र है वो इस तरीके से प्राप्त होगा। इस वक्र को अच्छे से समझें। ये वक्र हमें क्या बता रहा है? वक्र को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये हमें क्या बताता है। चलिए देखें कि ये तो है इसकी अक्ष पर, जैसे जैसे यहां से अक्ष है, ये स्मॉल r है ना वो a के बराबर हो गया। यहां पर स्मॉल r है वो a से छोटा है, इस लाइन के ऊपर स्मॉल r और a बड़ा है, यहां पर r बड़ा है a छोटा है। ये पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। पृष्ठ के ऊपर हमने मान क्या निकाला था? P बराबर म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई a, और बाहर हमने क्या निकाला था? बाहर हमने निकाला है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के समानुपाती होती है। जस्ट हमने अभी अभी लिखा है फॉर्मूला, और ये आप देख भी पा रहे हैं, यहां से ये आप देख भी लीजिए। ओके, तो ये था जो हमारा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उसका सॉल्यूशन। और मुझे उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। विद्यार्थियों ये था एम्पीयर के नियम का पहला अनुप्रयोग। इसमें वैसे तो हमने एक अनुप्रयोग की जगह 2 अनुप्रयोग देख लिए हैं। अपने सिलेबस में केवल और केवल 2 ही अनुप्रयोग अब रहे हैं। पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें 3 अनुप्रयोग थे। सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इस वीडियो में हमने देखा। उसके पश्चात था परिनालिका। परिनालिका अब भी सिलेबस में है। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ परिनालिका के बारे में ही हम अध्ययन करने वाले हैं। उसके पश्चात हम पहले जो सिलेबस था उसमें था टोरॉइड, वो अब हटा दिया है, उसको सिलेबस से रिमूव कर दिया है। यदि कोई बच्चा उस टोरॉइड वाले टॉपिक को भी समझना चाहता है तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी उसका वीडियो मिल जाएगा, और यूट्यूब के ऊपर भी उसका वीडियो हमने अवेलेबल करवा रखा है, उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम परिनालिका के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर फिर लौटेंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद दोस्तों।